So students, today we are going to do in this video our next application of Gauss law. हम क्या पढ़ने जा रहे हैं इसमें? हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। एक इनफाइनाइट लेंथ की या इनफाइनाइट एक तरह से आप कह सकते हैं एरिया की ये एक प्लेन शीट है जिसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। दिखने में ये फाइनाइट लग रही है लेकिन वास्तविकता में ये इनफाइनाइट लेंथ की इनफाइनाइट लाइन प्लेन शीट है। यहाँ पर क्योंकि ऑब्वियसली इनफाइनाइट तो हम नहीं बना सकते, फाइनाइट दिख रही है बट एक्चुअल में ये इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब इसका जो डायमेंशन है, साइज है, इस तरफ से इस तरफ से इस तरफ से इस तरफ से हर तरफ से काफ़ी ज़्यादा है, इनफाइनाइट है। ओके, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था जब भी इस तरह से हमें करना है, हमें किसी लाइन चार्ज के कारण या चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन प्लेन शीट उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है तो इसके लिए हमें क्या करना होता है? एक गॉसियन सरफेस, एक गॉसियन सिलेंडर या किसी भी शेप का सिलेंडर अकॉर्डिंग डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन वी हैव, वो हमें कंस्ट्रक्ट करना होता है और उसके बेसिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। देखिए सी हेयर नाउ, ये जैसे पहले भी बताया ये इनफाइनाइट प्लेन शीट है। हमें मान लीजिए r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ओके जी, हमने क्या किया, इसके आसपास एक गॉसियन सिलेंडर अज्यूम कर लिया। ये किस तरह का गॉसियन सिलेंडर है? ये एक ऐसा गॉसियन सिलेंडर है जो कि इसमें से पायर्स करता हो, इसमें से घुसा हुआ है एक तरह से, इस शीट में से निकलता हो। एक तरफ से हमने घुसेड़ा और दूसरी तरफ से ये निकल रहा है बाहर। ओके, इस तरह का सरफेस है। अब इस गॉसियन सिलेंडर के अगेन, ये काम हम पहले काफी कर चुके हैं, इसके अगेन तीन पार्ट हैं, दो फ्लैट सरफेस जिसको हमने 1 and 2 कहा है, 1 and 2, और तीसरा ये थर्ड 3 कर्व्ड सरफेस। ओके, तो अब आपको देखने से क्लियर लग रहा है कि ये जो थर्ड कर्व्ड सरफेस है उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड है वो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस वेक्टर के बीच में एंगल कितना? 90 डिग्री। आप देख रहे हैं ई वेक्टर इधर, डीएस वेक्टर इधर, तो इस कर्व्ड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना? 0 डिग्री। ओके ओके जी, अब जो टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड होगा ऑब्वियसली इस पूरे गॉसियन सिलेंडर या सिलेंड्रिकल सरफेस के साथ वो कितना होगा? φ1 जमा φ2 जमा φ3। φ3 तो पहले हमें पता चल गया वो 0 है। हमने इसका जो 3 जिसको हमने कहा है जो कर्व्ड सरफेस है उसका एक छोटा सा हिस्सा, छोटा सा पार्ट लिया, डीएस और उसके कॉरस्पॉन्डिंग डीएस वेक्टर। तो डीएस वेक्टर और ई के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो इसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा कंप्लीट कर्व्ड सरफेस के लिए तो वैल्यू कितनी आएगी? 0। अब बचा ये सरफेस और ये सरफेस। ओके, तो अब आप देख रहे हैं कि इस सरफेस, ये वाला जो सरफेस है इसका सरफेस एरिया वेक्टर, इसका सरफेस एरिया वेक्टर देखिए ये एस वेक्टर, ये आउटवर्ड है, और ये जो सरफेस 2 है इसका भी सरफेस एरिया वेक्टर ये भी आउटवर्ड है, ये भी आउटवर्ड और ये भी आउटवर्ड, ये दोनों आउटवर्ड हैं। ओके, तो यहां पर अगर मैं सरफेस 1 की बात करूं तो इसमें ई और एस के बीच में एंगल कितना? 0 डिग्री दिख रहा है आपको। और यहां भी जो सरफेस 2 है उसके अंदर ई और एस के बीच में एंगल कितना? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री है तो इस फ्लैट सरफेस के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स कितना? ई एस कॉस 0 डिग्री मतलब ई एस। इसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स कितना? ई एस कॉस 0 डिग्री मतलब ई एस। ओके, और थर्ड वाला तो 0 हो ही गया। तो बिल्कुल दिख ही रहा है साफ कि इस कंप्लीट क्लोज्ड सिलेंड्रिकल सरफेस के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स कितना? ई एस जमा ई एस, 2ES हो गया, और कर्व्ड सरफेस के साथ 0, तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया? कंप्लीट क्लोज्ड सिलेंड्रिकल सरफेस के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स कितना हो गया? 2ES। ये हमने लिखा हुआ है इसको यहां पर देखिए, सरफेस 1 के साथ ES, 2 के साथ ES और 3 के साथ 0। ओके, तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया? 2ES। अब कुछ नहीं करेंगे, बस अब आप जानते हैं जैसे पिछली एप्लीकेशन में हमने किया था, जो लाइन चार्ज वाली एप्लीकेशन है उसमें भी कुछ ऐसा ही काम किया था। हम क्या करेंगे, अब जो हमारा फ्लक्स है, ये तो हमने जो फ्लक्स कैलकुलेट किया, ये फ्लक्स का कैलकुलेट करने का जो सिंपल फार्मूला है उससे किया।
अब हम फ्लक्स निकालेंगे जो हमारा किससे, जो गॉस लॉ है, गॉस लॉ की सहायता से निकालेंगे। गॉस लॉ क्या कहता है, फ्लक्स कितना होगा सिलेंडर के साथ एसोसिएटेड, क्यू बाई एप्सिलॉन। और क्यू क्या है, चार्ज एनक्लोज्ड विद इन सिलेंडर। और क्यू की वैल्यू देखो ये होगी सिग्मा एस। सिग्मा एस कैसे आई, देखो ये एस कर देते हैं इसको, हाँ, क्योंकि हमने एस लिया है तो इसको एस कर देते हैं यहाँ, एस। ओके, एस कैसे आई, देखो भाई सिग्मा क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। हमने लिखा है यहां पर इट इज ए प्लेन शीट हैविंग चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ये एक प्लेन शीट है जिसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा। तो इस ये वाला जो हमारा एक तरह से आप देख रहे हैं ना, ये बेसिकली एक सर्कल है। ये सिलेंडर जितने हिस्से में से घुस रहा है इसमें, ये एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर के अंदर, इस पार्ट के अंदर, ये जो सर्कुलर शेप का पार्ट है, इसके अंदर जो चार्ज रखा हुआ है, चार्ज है, उसकी वैल्यू सिग्मा एस होगी। सिग्मा क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट सरफेस एरिया। यूनिट सरफेस एरिया में चार्ज सिग्मा है, तो एस सरफेस, ये सरफेस एरिया कितना है, एस, तो इसमें चार्ज कितना होगा, सिग्मा एस। तो ऑब्वियसली क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, सिग्मा एस। ओके, क्यू की वैल्यू कितनी, सिग्मा एस। अब इन दोनों को इक्वेट कर दिया, दोनों तरह की जो इक्वेशंस है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, मतलब ट्वाइस ई एस, और इसको हमने इक्वेट कर दिया तो वैल्यू क्या आ गई इन दोनों को, ये कट जाएगा एस। ई की वैल्यू जो हमें निकालनी थी वो कितनी आ गई, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या आ गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट चार्ज। ओके, एट ए डिस्टेंस आर। लेकिन हम देख रहे हैं हमने आर डिस्टेंस पे निकाली, लेकिन ये तो आर पे डिपेंड ही नहीं कर रही। इसका मतलब क्या कंक्लूड हो रहा है, कंक्लूड ये हो रहा है कि ड्यू टू ए प्लेन शीट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, या हम डिस्टेंस जो कह सकते हैं, उस पर डिपेंड नहीं करती। कहने का मतलब ये है कि ये जो प्लेन शीट है, इससे 1 सेंटीमीटर की दूरी पे भी इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, 2 सेंटीमीटर की दूरी पे भी इतना ही होगा, 3 सेंटीमीटर पर भी इतना होगा, 4 सेंटीमीटर पर भी इतना होगा। जितना मर्जी देखते जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगी। 10 सेंटीमीटर पे भी इतना होगा और 100 सेंटीमीटर पे भी इतना ही होगा। डिस्टेंस पे ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है। और डायरेक्शन आप देख ही रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो हमेशा आउटवर्ड होगी, नेगेटिव है तो वो इनवर्ड होगी। ओके, तो यही चीज़ हमने लिखी हुई है कि अगर सिग्मा ग्रेटर देन 0 है पॉजिटिव चार्ज के लिए तो इट इज़ डायरेक्टेड अवे, और अगर नेगेटिव है तो इट इज़ डायरेक्टेड टुवार्ड्स द शीट। सो ओके, आई थिंक दिस concept is also clear to you. Thank you.